हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के दिन में विलोपन विधि से दो चर में रैखिक समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सभी को विलोपन विधि का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे दोस्तों आप विलोपन विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। और दोस्तों, यह तरीका दोस्तों आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो चलिए दोस्तों, आप हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा समीकरण दिया गया है 6x + 5y = 17 और दोस्तों 3x + 7y = 13। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी दोस्तों विलोपन विधि से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर आप हल करते हो तो दोस्तों हल में आपको क्या करना है, पहला जो आपका समीकरण दिया है 6x + 5y = 17, इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। और दोस्तों जो ये आपका दूसरा समीकरण होता है 3x + 7y = 13, इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, विलोपन विधि में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों आपको समीकरण 1 और 2 में, यानी दोस्तों समीकरण 1 6x + 5y = 17 और 3x + 7y = 13, इन दोनों ही समीकरणों में दोस्तों आपको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे x का गुणांक 6 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, ये दोनों दोस्तों बराबर नहीं है। यहाँ पे भी दोस्तों y का गुणांक 5 है और यहाँ पे y का गुणांक 7 है, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों या तो आप इन दोनों ही समीकरणों में या तो आप x का गुणांक बराबर करिए या तो आप y का गुणांक बराबर करिए। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे x का गुणांक बराबर करना आसान लग रहा है। वो दोस्तों कैसे, अगर दोस्तों हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करते तो ये 2 3 6 इस 6 के बराबर हो जाएगा, तो दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और दोस्तों y को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 5 में किसी का भी गुणा करके 7 नहीं कर सकते हैं, नहीं आप 7 में किसी का गुणा या भाग करके 5 नहीं कर सकते हैं। यानी दोस्तों इन दोनों में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इन दोनों में दोस्तों दोनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और तो इन दोनों में दोस्तों खाली हमको इसको ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जो है, इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये दोस्तों समीकरण 1 के x के गुणांक के बराबर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है कि समीकरण 2 में 2 से, यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है गुणा करने पर। तो दोस्तों समीकरण 2 में अगर आप 2 से गुणा करोगे, 2 से समीकरण 2 में, तो ये 2 3 हो जाएगा 6x + 2 7 हो जाएगा 14y और बराबर में 2 का गुणा फिर 13 में भी करना है, आपको हो जाएगा 26। ये इसको आपको मान लेना है समीकरण 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाया, ठीक है, समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, समीकरण 3 जो है समीकरण 1 के x के गुणांक के बराबर हो गया, क्योंकि समीकरण 1 में भी हमारा x का गुणांक 6 है और जो ये समीकरण 3 बना है इसमें भी x का गुणांक 6 है। तो दोस्तों ये समीकरण 2 से 3 बना है, तो समीकरण 2 को आपको भूल जाना है, आपको समीकरण 1 और 2 को लेके चलना है। 1 और 2 में दोस्तों आप देख सकते हो कि 1 में भी x का गुणांक 6 हो गया और जो 3 में भी x का गुणांक 6 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको समीकरण 2 में से, समीकरण 3 में से, ये 3 में से माइनस कर देना है आपको समीकरण 2 को, 1 को, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाना है। दोस्तों जब आप घटाते हैं या जोड़ते हैं तभी जाके दोस्तों विलोपन विधि से हम लोग जो हल करके x और y का मान प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, क्योंकि दोस्तों समीकरण 3 बड़ा है, समीकरण 1 जो है छोटा है, क्योंकि 3 में दोस्तों बराबर के बाद 26 दिया है, 1 में बराबर के बाद 17 दिया है, इसलिए दोस्तों 3 में से 2 को घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ से हमें x का या y का मान मिलेगा, ठीक है। 3 में से घटा रहा है तो 3 को पहले आप लिखिए 6x - 14y बराबर यहाँ पे दिया है 26। फिर दोस्तों 1 क्या दिया है, 6x + 5, यहाँ दोस्तों प्लस है, बराबर में आपका दिया है, ये आपका दिया है 70, ठीक है। ये दोस्तों आपका समीकरण 1 है, 6x + 5 = 17, 6x + 5y = 17। यहाँ दोस्तों इसको आप अगर आप घटाते हो, क्योंकि दोस्तों आप माइनस कर रहे हो, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस जाएगा, 6x में से माइनस करेंगे 6x तो कट जाएगा, 14y में से माइनस करेंगे 5y तो ये आ जाएगा 9y, और दोस्तों बराबर में 26 में से 17 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 9 से 9 कटेगा एक बार में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका y का मान मिल गया 1, ठीक है। अब दोस्तों y का मान आपको 1 मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि y का मान आपको समीकरण 1 में रख के x का मान प्राप्त कर लेना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पे। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका दिया है 6x + 5y = 17 दिया है, ठीक है। यहाँ दोस्तों 6 तो 6 लिखिए, ये x है तो x, क्योंकि x का मान हमें प्राप्त करना है 5, और दोस्तों यहाँ पे गुणा है, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे y की जगह पे 1 रख दीजिए, बराबर में 17 है तो 17 है। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये 6x है तो 6x + 5 कम हो जाएगा 5, बराबर में 17 है तो 17, 6x = 17 प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और 6x = 17 में से 5 गया 12, 6 से 12 को काटेंगे 2 बार में, यहाँ दोस्तों x का मान आपका मिल जाएगा 2, यानी दोस्तों यहाँ पे यही दोनों दोस्तों हमारे
समीकरण के हल होंगे, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। यही दोस्तों हमें जो है विलोपन विधि से हल करने का मतलब ही होता है कि x और y का मान प्राप्त करना। तो दोस्तों x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये विधि बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।